जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की निःशुल्क आप लोगों तक तैयारी करवा रहे हैं। साथियों, हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मैथ्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर हम वी बोर्ड मास के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यानी कि हमें सबसे पहले अगर मैथ्स में जो जानना है तो वो जानना है वी बोर्ड मास के बारे में। यानी कि हम कौन सी संख्या को या प्रश्न को किस तरह से सोल्व करते हैं, पहले प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या भाग देते हैं, पहले हम क्या सोल्व करते हैं, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यह सरलीकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास क्या होता है, हम क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करते हैं, सबसे पहले क्या सोल्व किया जाता है, इन सब की जानकारी आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा कि पहले कौन सा चिन्ह हल किया जाता है और वी बोर्ड मास होता क्या है। वी बोर्ड मास साथियों ये चिन्हों के क्रम को बताता है, अर्थात कौन सा चिन्ह पहले हल होगा। वी बोर्ड मास का मतलब होता है कि चिन्हों के जो क्रम है, यानी कि कोई भी प्रश्न आया है उसमें अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग चिन्ह हैं, तो उन चिन्हों में हमें पहले कौन सा चिन्ह हल करना होगा, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, इसकी जानकारी हमें देता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का क्या मतलब होता है वो सब कुछ मैंने आपके सामने लिख रखा है, एक बार हम समझ लेते हैं। वी का मतलब होता है विनिकुलम, यानी कि रेखा बंदिनी कोष्टक। सबसे पहले अगर हमारे कोई प्रश्न आया तो सबसे पहले हमें जो हल करना है वो हल करना होगा क्या, रेखा बंदिनी कोष्टक। यानी कि कोई ऐसा कोष्टक जिसमें किन्हीं संख्याओं के ऊपर अगर रेखा बंदिनी है तो हम सबसे पहले रेखा बंदिनी को हल करेंगे, उसके बाद बाकी चिन्हों को हल करेंगे। उसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्टक। रेखा बंदिनी के बाद फिर हम जो हल करते हैं वो करते हैं कोष्टक। कोष्टक तीन तरह के होते हैं, ये छोटा, ये मझला और ये बड़ा कोष्टक। इन तीनों में से जो भी कोष्टक हमें दिखेगा हम फिर उसको सोल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का, जो हमने प्रतिशत में भी देखा था, मतलब गुणा। का मतलब गुणा। ऑफ यानी कि का एक ऐसा गुणा जो भाग से पहले होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार गुणा भाग से पहले कैसे हो सकता है, गुणा तो भाग के बाद होता है, भाग से पहले तो हम पहले गुणा को सोल्व करते हैं, गुणा से पहले तो हम पहले भाग को सोल्व करते हैं। लेकिन ऑफ एक ऐसा गुणा होता है जो हम भाग से पहले सोल्व करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। डी का मतलब है डिवीज़न, यानी कि भाग, फिर हम भाग को सोल्व करेंगे, भाग के बाद फिर एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, फिर हम गुणा सोल्व करेंगे। ए का मतलब है एडिशन, फिर हम जोड़ सोल्व करेंगे। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव, फिर हम सबके लास्ट में क्या हल करेंगे, घटाव। यानी कि अगर हमारे पास प्रश्न में ये सब चीज़ें एक साथ दी हुई है तो सबसे पहले हमें रेखा बंधनी हल करनी है, रेखा बंधनी के बाद कोष्टक हल करने हैं। और अगर उसमें कहीं ना कहीं ऑफ लगा हुआ है या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं का लगा हुआ है तो हम भाग के पहले उसको सोल्व करेंगे, किसको, का को। उसके बाद भाग सोल्व करेंगे, फिर गुणा सोल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये बात समझ में वी बोर्ड मास क्या होता है एक बार आप लोग फिर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। सरलीकरण के प्रश्न इसी पर आधारित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात समझ में आई। सबसे पहले हम रेखा बंधनी सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए, प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। हमारे पास पहला जो प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपके पास जो स्क्रीन पर है वो ये रहा कि 125 का 1/25 भाग चिन्ह 5 + 5 बराबर होगा। देखिए हल करते हैं। अगर अब मैं इसका हल करूं, अब यहाँ पर कहीं कहीं रेखा बंधनी है क्या, नहीं सर, यहाँ पर तो कहीं भी रेखा बंधनी नहीं है। तो जो जो चीज़ अपने को नंबर से दी गई है, अगर रेखा बंधनी है तो पहले उसको हल करेंगे, कोष्टक है तो फिर उसको करेंगे।
लेकिन यहाँ पर कोष्टक भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, का। क्या है, का, यानी कि ऑफ। और हमने कहा था आपसे कि ऑफ को भाग चिन्ह के पहले क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 125 गुणा 1/25 भाग 5 + 5। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी यहाँ पर, अगर ये का नहीं होता और मेरे पास सिर्फ इसी तरह से प्रश्न आता, ये का नहीं होता और ऐसे ही प्रश्न आता, तो पहले हम इसको सोल्व करते। लेकिन यहाँ पर का है, इसलिए हम पहले किसको सोल्व करेंगे, इसको। देखिए 25 से ये कितनी बार कटा, 5 बार। 25 5 125। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या आया, 5 + 5। अब हम किसको हल करेंगे, जोड़ से पहले किसको हल करना होता है, भाग को। तो हम इसको सोल्व करने वाले हैं। 5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1। कितना आया, 1 + 5। इसका मतलब हमारे पास जो आया क्या, 6। तो ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या हल करना है। सबसे पहले अगर का दिया हुआ है तो का हल करेंगे भाग चिन्ह के पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास आया है, रेखा बंधनी यानी कि कोष्टक को हल करना। रेखा बंधनी कोष्टक जो होता है उनको किस तरह से हल किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हम रेखा बंधनी को हल कैसे करेंगे। अगर इस तरह का प्रश्न हमारे पास एग्जाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ऊपर बार क्यों लगा हुआ है, ये क्या रेखा से क्यों बंधा हुआ है ना। इसको किस तरह से सोल्व करते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि यदि रेखा बंधनी के बाहर ऋणात्मक का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर रेखा बंधनी के बाहर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव साइन है तो फिर जो रेखा बंधनी के अंदर की संख्याएं हैं उनका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलेगा, ये है 18 माइनस, अब यहां पर रेखा बंधनी है तो पहले रेखा बंधनी हल करेंगे, ये बात तो अपने को पता ही है। यहां पर जो है ऋणात्मक चिन्ह है, कौन सा चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह। तो रेखा बंधनी को हल करने पर अंदर का जो साइन है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या आया हमारे पास, 18, 8 और 5 कितना हुआ, -3। कितना आंसर आया भैया, 15। कितना आंसर आया, 15। तो रेखा बंधनी को कैसे हल किया जाता है, रेखा बंधनी को जो रेखा बंधनी के नीचे यानी कि ब्रैकेट में कोष्टक में जो भी संख्याएं दी हुई है पहले हम उनको हल करेंगे, उसके बाद आगे प्रश्न को हल करेंगे। एक और प्रश्न यहां पर है, देख लीजिए इसको कैसे हल करने वाले हैं। 50 + 60 माइनस ब्रैकेट 50 - 60 - 30 + 20 और -30 + 20 के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेखा बंधनी लगा हुआ है। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या हल करना है, रेखा बंधनी को हल करना है। चलिए 50 + 60 माइनस 50 - 60। अब अंदर वाला रेखा बंधनी हमें हल करना है, बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -30 - 20। चलिए आगे करते हैं। ये हो गया मेरे पास 50 60 माइनस 50 माइनस, अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, क्या हो गया ये 60 - 50, 60 - 50
देखिए 50 प्लस 60 माइनस 50 माइनस, अब ये क्या बचा यहाँ पर 10, आगे सोल्व करते हैं। 60 माइनस 50 माइनस 10 कितना होता है 40, 20 प्लस 40, 60 में से 40 गया तो 20 आया, कितना आया 20, हमारे पास कितना आ गया भैया आंसर 70। समझ में आया कैसे किया? पहले हमने रेखा बंधनी को हल किया, बाहर ऋणात्मक चिन्ह था तो उनका चिन्ह बदल दिया और उसके बाद एक एक करते करते हमने सबको सोल्व कर दिया। चलिए रेखा बंधनी को कैसे हल किया जाता है, बात समझ में आई क्या? जो रेखा बंधनी होती है हमें उसके नीचे जो भी संख्याएं दी हुई है पहले उनको हल करना है। अगर बाहर ऋणात्मक चिन्ह है तो चिन्ह बदलेंगे, अगर धनात्मक है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। बस चिन्ह परिवर्तन कब होगा, जब हमारे पास कौन सा साइन होगा, ऋणात्मक साइन। एक और उदाहरण यहाँ पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और हमें गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन है 9 भाग चिन्ह 3 ब्रैकेट 6 माइनस 3 यानी कि 6 माइनस 3, इसको दो तरीके से हल किया गया है। आप लोग देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, ये 9 सही है या ये 1 सही है। आप दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वी बोर्ड मास पढ़ाया है, ठीक है, बताइए कौन सा सही है। चलिए एक जो सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, 9 भाग चिन्ह 3 कोष्टक के अंदर को सोल्व किया 3 आया, यहाँ भी कोष्टक के अंदर को सोल्व किया 3 आया। इसके बाद एक में तो क्या किया हुआ है, इनको गुणा किया हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट अगर कहीं रहता है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा। 3 को 3 से गुणा किया, यहाँ भी 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया 9। अब देखो ये 3 से 3 को डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, यहीं पर गुणा कर दिया और 9 आ गया, तो यहाँ पर तो मेरा आंसर क्या आया 1। जब मैंने इनको अलग अलग लिखा, ब्रैकेट हटाया गुणा लगाया, अलग अलग लिखा तो क्या बना, 9 भाग चिन्ह 3 गुणा 3। फिर यहाँ पर भाग चिन्ह को सोल्व किया तो 3 आया, 3 किया तो 9 आया, दोनों अलग अलग आंसर हैं। आप बताइए कौन सा आंसर सही है। चलिए दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, लेकिन वी बोर्ड मास हमसे कहता है कि गुणा को सोल्व करने से पहले हमें भाग को हल किया जाता है। तो हम यहाँ पर इसको पहले ही गुणा न करके हम पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग दिया तो 3 आया, फिर 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 9। तो ये जो तरीका है ये क्या है, सही तरीका है। ये क्या है भैया, सही तरीका है। और ये जो है ये क्या है, गलत तरीका है। ये कौन सा तरीका है, गलत तरीका है। हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं गुणा आएगा, हमको डायरेक्ट ही गुणा नहीं करना है। अगर उससे पहले भाग है तो पहले भाग को सोल्व करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट गुणा कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्नों में जनरली ऑप्शन दिए भी जाते हैं, 1 है तो 1 भी ऑप्शन में आएगा, 9 है तो 9 भी आएगा। हम कंफ्यूज होंगे और 1 पर टिक कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्न के सतत प्रश्न। भिन्न में किस तरह के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानकारी हम लेते हैं। पहला हमारे पास जो प्रश्न आया वो है 1 माइनस 1/2 गुणा 1 माइनस 1/3 ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 कहाँ तक जा रहा है, 1 माइनस 1/100 तक। इसका हमें हल निकालना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सोल्व किया जाता है, और ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में आपको ना, किस तरह से सोल्व किया जाता है ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस 1/2 इसका मतलब क्या होता है, ये हल करना आता है ना भिन्न आपको, कैसे हल करते हैं। 1 माइनस 1/2 है तो इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 2, तो यहाँ कितना आया 2 माइनस 1, इसका मतलब कितना आया 1/2। तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, 2
इसको इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना जाएगा 1, फिर इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। चलिए, तो ये क्या आया भैया यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट है तो क्या लग जाएगा गुणा, यहाँ से किया 3 - 1 यानी कि 2/3 गुणा, यहाँ से किया 4 - 1 यानी कि 3/4 गुणा, अगला जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, अगला आएगा क्या 1 - 1/5 वो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/5, ऐसे ही चलता जाएगा। और इसको इससे किया 100 - 1 कितना आया 99/100। जब आप ध्यान से देखोगे तो देखो साथियों, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ऐसे ही इस 4 से यहाँ जो होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और यहाँ पर जो 99 होगा उस 99 से ये भी कट जाएगा। हमारे पास केवल और केवल क्या बचा, यहाँ पर तो बचा 1 और यहाँ क्या बचा 100। यानी कि इस तरह के प्रश्नों में हमें ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न फॉलो करना है, और पैटर्न फॉलो करके हमें सिर्फ दिमाग से काम लेना है और बताना है कि अच्छा ये सब कुछ आपस में कट जाएंगे, इधर सिर्फ 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा 100 बचेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1/100। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला किस तरह का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है सर। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर और 1 - 1/4 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, 1 - 1/10 के स्क्वायर तक जा रहा है। अब जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले याद कराए थे, उन फॉर्मूलों में से ही एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये है 1 और ये है 1/2 का स्क्वायर। अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूंगा तो चलेगा, 1 को कितनी बार गुणा करें हम 1 ही आता है। अगर मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ और ये बना 1 स्क्वायर 1/2, और मैं इस 1/2 के स्क्वायर को जैसे a मान लूँ या b मान लो, ये हो गया a, 1 मिनट, 1/2 को b मान लो और 1 मान लो a को, तो ये क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर इस तरह की फॉर्म हमारे पास है तो ये क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। यानी कि ये जो रूप अपने जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए लिख दो, एक बार लिखना है अपने को a प्लस b, यानी कि 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे कहाँ तक 1 + 1/10 तक। ये तो लिखा मैंने प्लस वाला, ऐसे ही मैं किस में भी लिख सकता हूँ, माइनस में भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख दूंगा 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे कहाँ तक भैया 1 - 1/10 तक। समझ में आई बात। अब मुझे क्या करना है, बस इसको सोल्व करना है। ये क्या बना, डायरेक्ट जोड़ दो, 3 2 2 1 3 3, 3/2। इसको किया तो ये कितना आएगा 4/3। इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 4 और 1 5, 5/4। ऐसा ही पैटर्न अपने बनता जाएगा। यहाँ 3 4 5 है तो 6 7 8 तक चला जाएगा, इधर 2 3 4 है तो ये नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अगली संख्या बनने वाली है वो क्या बनने वाली है 1
बटा 5, तो 5 और 1 6, तो कितना बनेगा 6/5। तो यहाँ और मैं क्या लिख सकता हूँ 6/5। ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ मैं 7/6। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 8/7। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 9/8। और यहाँ लिख सकता हूँ 10/9। अब देखिए लास्ट स्टेप आ गई अपने पास, 10 तक पहुँच गया, तो यहाँ क्या जाएगा 11, यानी कि 11/10। ये वाली चीज़ अपन ने यहाँ पे क्या कर ली, सोल्व कर ली। ये एक पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक का। यही चीज़ अपने को उधर करनी है। उधर करेंगे तो उधर क्या बनेगा, गुना लगा सकते हो आप। 2 में से 1 गया तो 1/2, 3 में से 1 गया तो 2/3, 4 में से 1 गया तो 3/4, ऐसे ही 5 में से जाएगा तो 4, सॉरी यहाँ पर अपने लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखिए 2 में से 1 गया तो 1/2, 3 में से, अब ये 4 में से गया तो 3/4। ऐसे अगला क्या बनने वाला है अपने पास, 1 - 1/5 बनने वाला है, तो 4/5। ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/9। लिखने में बड़ी गड़बड़ हो रही है। ये देखो ये क्या हो गया, 7 के बाद 8/9। अब आगे भी तक भी जाएगा क्या, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 9 तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया 9/10। दिख रहा है आप लोगों तक, वहाँ तक दिख रहा है क्या, ये कितना है 9/10। बस अब अपने को क्या करना है, बस काटा पीटी करनी है, मान लो, है ना। चलिए कर देते हैं अपन काटा पीटी। देखो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, खत्म। वहाँ क्या बचा, इधर भी काट देते हैं पहले। 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। अब जो रिमेनिंग बचा, जो शेष बचा वो लिख लो भैया। क्या बचा, ऊपर तो कितना बचा 11, उधर कितना बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा क्या, कुछ भी नहीं बच रहा। अब नीचे यहाँ पर 2, और भी कुछ बच रहा है क्या, देखो 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 10 बच रहा है। ऊपर सिर्फ 11 ही बच रहा है ना, एक बार देख लो आप, ये 11 ही बच रहा है ओनली, ये वाला, ये 11 बच रहा है बस। ठीक है, और यहाँ पर 1 बच रहा था, ये 1 भी बच रहा है, इसके अलावा बाकी सब कट गए, तो 1 लिख दो आप चाहो तो, ये लो। कितना आया 11/20, ये अपना क्या हो गया आंसर। यानी कि इतने लंबे चौड़े प्रश्न का आंसर कितना आया 11/20। बस अपने को यह ध्यान रखना है कि एक पैटर्न बन रहा था, कौन सा पैटर्न बन रहा था, a² - b² वाला, बस इतना सा ध्यान रखना था। उसके बाद हमने अलग अलग सोल्व किया, सब आपस में कट गए, और कटने के बाद जो बचा वो ये बचा, और वही अपना क्या हो गया आंसर। चलिए अब हमारे पास जो अगला प्रश्न आया है वो है 1/1 × 2, यानी कि इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चंस करने को एक शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट होती है जो हमें दिमाग में याद रखनी है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि अगर हमारे भी पास इस तरह का पैटर्न है और इनका अंतर इक्वल है, यानी कि समान है, कितने कितने का अंतर आ रहा है 1 1 का, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। 1/ अंतर कितने का है 1 का, प्रथम क्या था 1/1, अंतिम क्या है 1/100। ठीक है, अब देखो 1/1 मतलब 1 हुआ, 100 में से 1 में से 1/100 गया तो कितना आया 99/100। तो ये अपना क्या हो गया डायरेक्ट
आंसर। ऐसे ही एक और प्रश्न हमारे पास में है, सेम वही पैटर्न है, बस यहाँ पर जो अंतर है वो 2 का है। अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, अब ये जो 2 का अंतर है, हमें फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा? योगफल वाला। योगफल वाला जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं उसमें क्या है? 1 अंतर। अंतर कितने का है? 2 का। प्रथम मतलब 1/1 माइनस अंतिम कितना है? 1/21। 1/21। अब देखिए ध्यान से, ये 1/2 और 1 माइनस 1/21 का क्या मतलब हुआ? 20/21। 2 से 20 कितनी बार गया? 10 बार। तो ये क्या आ गया? 10/21। ये अपना क्या हो गया? आंसर। ये पैटर्न भी हमें ध्यान रखना है कि अगर बटे में कोई गुणा में ऐसा कोई पैटर्न चल रहा है जिनमें अंतर समान है, तो हम डायरेक्ट उनका योगफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। उसके बाद हम अगले लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और एग्ज़ाम की इसी ऊर्जा और एनर्जी पूरी अपने आत्मविश्वास के साथ तैयारी करते रहिए, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो हो बिल्कुल सफल हो और हम परीक्षा में सफल हो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।